Hello students of ninth class. Next chapter of ninth class, that is linear equation in two variables. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस, लीनियर क्या होता है ना, पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा है हमने सेकेंड चैप्टर में कि लीनियर की डिग्री आपकी क्या होती है 1, है ना. जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस. ओके, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक्स और वाई होंगे या ए बी होगा, एनी टू अल्फ़ाबेट्स. ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होगा, वन अल्फ़ाबेट विद डिग्री 1. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, टू अल्फ़ाबेट्स विद डिग्री 1. ठीक है, सो ये चीज़ है जनरल. अब नेक्स्ट है आपका जनरल फॉर्म. क्या होता है इसका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस? तो दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी एंड दिस इज कांस्टेंट. ओके, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है तो आपकी a की वैल्यू 1 है, b आपको गिवन ही नहीं है और c इज 2. ठीक है ना. इसी तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा टेबल बनाते हैं कि x को कुछ पुट करो और y की वैल्यू निकालो, फिर y को पुट करो, x की वैल्यू निकालो, उसके बाद आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, तो ये आपके लीनियर इक्वेशन. और जहाँ भी ये जैसे टू इक्वेशंस आपको दे रखी है ना, तो वो दो जहाँ मीट करेंगे दैट इज़ द आंसर. कि यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि नीचे एक्स को कहाँ टच कर रहा है और ये वाई को कहाँ टच कर रहा है, तो वो पॉइंट आपका आंसर हो जाता है. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और बाकी आपको नंबर लाइन तो सिंपल वाली आती ही है बनानी है, तो आप छोटी क्लासेस में बनाते थे इस टाइप की नंबर लाइन. ठीक है, वो लीनियर एक नंबर लाइन जिसमें वेरिएबल एक ही होता था, तो वो ऐसे वेरिएबल वन वेरिएबल के लिए होती थी ये लाइन. बट टू वेरिएबल्स आ गई तो आपको ये कार्टेशियन वाली लाइन हो जाएगी. ठीक है, सो आपकी पहली एक्सरसाइज है, 1 सेकेंड. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द पेन. मतलब लेट, मतलब नोटबुक जो है ना वो ट्वाइस है पेन से, तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के साथ है ना रिलेशन नोटबुक का, तो पेन को आप एक्स ले लो, रुपीज़ एक्स. और कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपका क्या हो जाएगा, रुपीज़ 2y. लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी इन टू वेरिएबल्स, ओके इसको अब रुपीज़ वाई ले लो. ठीक है, 2 नहीं अभी, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो हमने अलग अलग सपोज कर लिया है इसको. ठीक है, इन्होंने नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नोटबुक को आप एक्स और पेन को वाई ले लो, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो. अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, जो पहली लाइन है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब वाई, इज़ मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 और पेन की कॉस्ट 10, तो दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन. लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, जैसे वाई को एक तरफ ले आएंगे, कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0. दिस इज़ योर लीनियर इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 2 इज़ वेरी सिंपल. आपको ए बी सी की वैल्यूज़ बतानी है. मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म बताई, उससे आपको ए बी सी निकालना है. जैसे पहला पार्ट आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार है. ये आपको कुछ नहीं बार से लेना देना, आपको जस्ट a की वैल्यू x के साथ वाली, b की वैल्यू इसके साथ वाली एंड c की वैल्यू यू हैव टू शिफ्ट इट हेयर. जैसे मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया, प्लस c इधर होता है, तो जब आप इस पूरे को इधर शिफ्ट करोगे तो आपकी ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c. ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपका सेकेंड पार्ट, x के अपॉन में कुछ नहीं है, y 5 है और ये 10 इज इक्वल टू 0. आप इसका एलसीएम लेंगे पहले 5x. ओके, 5 एलसीएम लेोगे, 1 के टेबल में 5 5 पे तो 5x, 5 के टेबल में 5 1 पे तो y सेम. इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो अगेन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके 0 हो जाएगी. 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -50. गॉट इट. तो ये एक जनरल चीज़ें थी. ठीक है, तो आप ये कर लोगे एक्सरसाइज. जैसे थर्ड पार्ट में -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, आप इसको पहले शिफ्ट करेंगे. ठीक है, फिर a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6. अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y है, पहले आप इसे शिफ्ट करके इज इक्वल टू 0 करेंगे. a 1 है, b -3 है और c आपका 0 है, कांस्टेंट कोई है ही नहीं वैल्यू. फोर्थ पार्ट आपका 2x
ये 4 था। फिफ्थ पार्ट इज 2x इज इक्वल टू -5y, शिफ्ट करोगे, a इज़ 2, b इज़ 5 एंड c इज़ नथिंग। ठीक है। सिक्स पार्ट में 3x + 2 इज इक्वल टू 0, a इज़ 3, b इज़ 0 एंड c इज़ कांस्टेंट 2। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके 2 पार्ट्स और रह गए हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन, आपको इस चैप्टर की पूरी दे चुकी हूँ, तो हम एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे हैं इसके आगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये एक्सरसाइज भी। सो एक्सरसाइज 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो y इज इक्वल टू 3x + 5 है। आपसे ये पूछा गया है कि इसकी क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या 2 ही होंगे बस, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या इन्फिनिटली मैनी। तो जब आप x की कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ बताया थोड़ी ना है उसने कि आपको x को क्या ही पुट करना है, मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं तो आप बहुत सारा कुछ पुट कर सकते हो। तो जो x को पुट करते जाओगे y की भी तो डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको हर एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे 2x + y इज इक्वल टू 7, तो मैं x को अगर 1 पुट कर रही हूँ तो 2 1 ज़ा 2, इधर जाके माइनस, सो y इज़ 5। x को 2 पुट करोगे तो y इज़ 2 2 ज़ा 4, 7 - 4। x को 3 पुट करोगे y 1, x को 4 पुट करोगे 4 2 ज़ा 8 और ये आएगा -1। ठीक है। ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट में πx + y इज इक्वल टू 9 के बने। सो x को अगर आपने 0 पुट किया तो y आपका 9 रहेगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। x अगर आप 1 पुट करोगे तो y आपका 1 पुट करके 9 - π आएगा। x को 2 पुट करोगे तो y आपका 9 - 2π आएगा। x को 3 पुट करोगे तो y इज़ 9 - 3π। तो ये आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये तो मैं सीरीज़ में पुट कर रही हूँ 1 2 3 4, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे इस वाले में x को आप 0 पुट करेंगे तो y को पुट कर लेते हैं इसमें। y को 0 पुट करोगे तो x भी 0 आएगा। y को 1 पुट करते हैं तो x आपका 4 1 ज़ा 4, y को 2 पुट करोगे तो x 8, y को 3 पुट करोगे तो x 12। तो ये आपके 4 सॉल्यूशंस थे हर इक्वेशन के। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशंस आर द इक्वेशन। इसकी मतलब सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन हैं का मतलब कि जैसे 0, 2, क्या मैं इसके अंदर पुट करूँगी तो LHS RHS के इक्वल आएगा। सेकेंड पार्ट जैसे 2, 0, क्या मैं इसके अंदर पुट करूँगी तो LHS RHS के इक्वल आएगा। तो यू हैव टू चेक, तो येस और नो में आंसर देना है आपको। तो x की जगह 0 - 2 इंटू वाई की जगह 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4, तो दिस इज -4 इज इक्वल टू 4, तो ये नॉट अ सॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट में अगर आप 2 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 - 0 इज इक्वल टू 4, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट अ सॉल्यूशन। ओके। थर्ड पार्ट है आपका 4, 0, सो 4 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 - 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, येस इट इज़ अ सॉल्यूशन। Yes, 4, 0 is a solution of this equation. Okay. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका √2, 4 √2 पुट करेंगे। √2 - 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4, √2 - 8 √2 इज इक्वल टू 4 एंड -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट अ सॉल्यूशन। राइट। लास्ट फिफ्थ पार्ट इज 1, 1 चेक करेंगे। 1 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 1 - 2 इज इक्वल टू 4 एंड -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नॉट अ सॉल्यूशन। तो ओनली 4, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 and solve the equation thus 1 is equal to k। तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। 2 इंटू 2 + 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड k इज इक्वल टू 7। ईजीएस्ट एक्सरसाइज लास्ट आपकी है। इसके अंदर जो ग्राफिकली मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकलता है बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है। वो नेक्स्ट ईयर आएगा आपको 10th में,
कि और क्या मेथड होते हैं इसके सॉल्व करने के। ओके, नेक्स्ट ईयर भी यही सेम चैप्टर है आपका, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो अब हम ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। एक और है अभी, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो हम 4.3 एंड 4 फिर कल करते हैं, ठीक है। अभी आप इतना रिवाइज करिएगा, फिर हम कल करेंगे इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको कल करके दिखाऊंगी 4.3 की। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।